दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी काकी थी। इनका नाम गंगो काकी था। शरीर झुका हुआ लेकिन दिल बेहद साफ और मेहनत से भरा हुआ। उनके पास कोई नहीं था, न बेटा न बहू न पोता था, तो बस एक छोटी सी झोपड़ी में ज़मीन का टुकड़ा जिसमें कुछ सब्जियां उगा रखी थी और रोज़ उसमें से ताज़ी सब्जियां तोड़कर वह सिर पर रख कर और घर घर जाती। जब वह थक जाती तो गांव के चौपाल में पेड़ के नीचे अपनी टोकरी लेकर बैठ जाती। ग्राहक वहीं सब्जियां लेने आ जाते। एक दिन गंगो काकी पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी गांव से कमला आई और बोली, अरे ओ काकी, क्या भाव है टमाटर का? तो काकी ने बोला, बस बेटा 20 रुपए किलो टमाटर हैं, एकदम ताज़ी सब्जियां हैं, अभी खेत से तोड़कर लाई हूँ। तो कमला बोलती है, काकी आज तो पैसे नहीं हैं, कल दे दूँगी। काकी बोली, कोई बात नहीं बेटा, भूखे पेट तो कोई भगवान को भी नहीं याद करता, सब्जी ले जा। लोग उनसे बिना पैसे के भी सब्जियां ले जाते, लेकिन उधार ही ले जाते। फिर भी काकी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। वो खुद सूखी रोटी खाती व पानी पी करके कई दिनों तक सो जाती। ऐसे ही कई दिन बीतते गए, लेकिन उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं होती थी। एक दिन गांव का रमेश बोला, अरे ओ काकी, कब तक काम करोगी? अब उम्र हो चली है, अब तुम घर में रहकर आराम करो। तो काकी ने कहा, बेटा मेरे जीवन में है ही कौन जो मेरी देखभाल करे और बैठा कर खिलाए, इसलिए जब तक सांस है काम करूँगी। रमेश ने कहा, हाँ काकी, लेकिन इतनी उम्र में अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखा करो, कुछ देर आराम किया करो, हर वक्त केवल काम ही काम करती रहती हो। काकी ने कहा, बेटा ये काम ही तो जिससे मेरा मन बहल जाता है, लोगों से प्यार के दो बोल बोल लेती हूँ, मानो मेरा मन सुखी हो जाता है। ये बोलकर रमेश अपने घर चला जाता है। काकी अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर थी जहाँ उनका अपना कोई नहीं था। उनका जीवन एक ज़मीन के टुकड़े पर ही था, लेकिन काकी हमेशा दूसरे का भला सोचती और काकी की ये बात गांव के हर व्यक्ति को पसंद थी, इसलिए अधिकतर लोग काकी से ही सब्जियां लेते थे। उसी गांव में चौपाल के सामने एक और सब्जी वाला था जिसका नाम हरिया था। हरिया एकदम लालची व बुरे दिल का इंसान था। वह गंगो काकी से बहुत जलता था, क्योंकि अधिकतर गांव वाले काकी के यहाँ से ही सब्जियां लेते थे और हरिया काकी के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। और हरिया के सब्जी के दाम महंगे होने के साथ साथ खराब भी होती थी, जिस कारण उसकी दुकान पर कोई आना नहीं चाहता था। एक दिन हरिया अपनी बीवी से बोला, ये बुढ़िया औरत मेरे दुकान के सामने बिक्री घटा देती है, जितनी उस टोकरी पर भीड़ लगती है उतनी मेरे दुकान पर नहीं लगती। उसकी बीवी बोलती है, अरे तुम भी सस्ती सब्जी बेचो ना, और काकी की तरह हर समय मुस्कुराओ जैसे कि काकी मुस्कुराती है। हरिया बोला, मैं कोई नाटक नहीं कर सकता, वो बुढ़िया तो बस लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग करती है ताकि ग्राहक उसके पास जाएं। आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, सब दिखावा है। बीवी बोली, अरे तुम भी दिखावा करो ना, और जल्दी कुछ सोचो, उस बुढ़िया की बिक्री कम करो वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। हरिया बोलता है, हाँ सही कह रही हो सुनीता, इस बुढ़िया का कुछ तो करना पड़ेगा। हरिया और उसकी पत्नी काकी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वहीं दूसरी ओर काकी रोज की तरह सवेरे उठकर खेत में सब्जियां तोड़ती व टोकरी भर कर रख लेती। काकी सब्जी से भरा टोकरा घर में रखकर रात की बासी रोटी खाने लगती है। तभी हरिया काकी के टोकरी में खराब व बासी सब्जियां रख देता है। हरिया केवल एक ही उद्देश्य था, काकी की सब्जी कोई ना ले, सारे ग्राहक हरिया की दुकान पर आ जाएं। हरिया सब्जियों की हेरा फेरी करके चोरी छिपे अपने घर चला जाता है। तभी कुछ देर में काकी अपनी टोकरी उठाकर चौपाल की ओर चल देती है। चौपाल पहुंचते ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। तब औरत बोली, अरे काकी, आज की सब्जियां बड़ी बेजान व बासी नजर आती हैं, मानो जैसे केवल कल की सब्जियां हैं। काकी, नहीं बेटा, मैंने तो सुबह ही सब्जियां तोड़ी है, न जाने आज सब्जियों को क्या हो गया है, बड़ी जल्दी मुरझा गई। काकी भी सोच में पड़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। दूर से हरिया सब देख रहा था। आज काकी की सब्जियां नहीं बिकी। हरिया मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था, और सभी काकी की एक भी सब्जियां नहीं बिकती हैं। काकी उदास मन से
घर की ओर लौट जाती है। काकी सेहत व पैसे दोनों से गरीब थी, लेकिन वह दिल की बहुत अमीर थी। काकी ने वह सारी सब्जियां गाय को खिला दी। आज काकी की भी 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई, लेकिन काकी ने एक भूखी गाय को पेट भर खाना खिला दिया और अपने झोपड़े में चली गई। वह रसोई घर में गई और देखा आज 2 रोटी की आटा है। काकी ने 2 रोटियां बनाई। जैसे ही खाने बैठी तभी दरवाजे से आवाज़ आई, घर में कोई है? कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तभी काकी बाहर आई। देखा एक बाबा खड़े हैं जिनके हाथ में पुरानी व कमज़ोर टोकरी है। काकी बोली, हाँ बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन एक रोटी है, अगर आप चाहें तो मैं दे सकती हूँ। बाबा बोले, तुम्हारे घर में जो भी है बस ले आओ, ऐसा लगता है शरीर से जान निकल जाएगी। काकी अंदर जाकर बाबा के लिए रोटी लाके देती है। बाबा ने बोला, माई तूने एक भूखे का पेट भरा है, तुझे भगवान कभी किसी चीज़ की कमी नहीं करेगा। ये ले टोकरा, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख ले। काफ़ी टोकरा रख लेती है। बाबा रोटी खाकर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से काकी सब्जियां तोड़कर टोकरी को बाहर रख देती है और घर के अंदर चली जाती है। हरिया सब्जियां बदल देता है। काकी फिर से चौपाल जाती है। आज भी काकी बहुत निराश होती है, क्योंकि आज भी कोई सब्जी नहीं बिकती है। हरिया मन ही मन बहुत खुश था कि काकी की बिक्री कम हो गई है। कई दिनों तक हरिया अपने षड्यंत्र में काम करता गया। गांव वाले भी बोलते थे, काकी की सब्जियों को क्या हुआ है? पहले तो काकी ऐसा नहीं करती थी। गांव के लोग काकी के बारे में तरह तरह के बातें करने लगे थे। एक दिन हरिया चौपाल में अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। देखा निर्मला, मेरा दिमाग, अब गांव का हर व्यक्ति मुझसे ही सब्जियां लेता है। अब तो मैं महंगी सब्जी भी बेच सकता हूँ, मन चाहा दाम भी ले सकता हूँ। निर्मला बोली, सब्जियों के दाम तो 2 गुने कर दो, लोगों को सब्जियां तुमसे ही लेना पड़ेगा। हरिया ने सब्जियों के दाम 2 गुने कर दिए। गांव का मोहन बोला, हरिया, तुम्हारे सब्जियों के दाम तो आसमान ही छू रहे हैं। अगर तुम सही दाम दोगे तो लोग तुमसे सब्जियां लेते रहेंगे। हरिया बोलता है, तुझे लेना है तो ले, मुझे भाषण मत दे और तू जा सकता है। उधर काकी दूसरी तरफ हिम्मत हार गई थी। काकी बोली, हे भगवान, मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? वह बस भगवान को याद कर रही थी। काकी जैसे ही सब्जियां तोड़ने जा गई तो देखी सभी पौधे मुरझाए हुए। काकी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। काकी को नहीं पता था कि हरिया अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया। काकी बस भगवान को याद करते रह गई, हे भगवान, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। ये सब देखकर अपने झोपड़े में चली गई। काकी का इकलौता सहारा वो भी खत्म हो गया था। तभी काकी की नज़र बाबा के दिए हुए उस पुराने टोकरे पर पड़ी, जो पूरी तरह ताज़ी सब्जियों से भरा हुआ था। काकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन काकी को समझ आ गया कि वो आंखें खुशी से भर गई। एक उम्मीद बाकी थी। काफ़ी फिर उसी उत्साह के साथ पुराने टोकरे को लेकर चौपाल की ओर निकल पड़ी। काकी के चौपाल पहुँचते ही सब्जियों की चमक दूर दूर तक जा रही थी। कई लोग काकी के पास आए, देखकर हैरान रह गए। इस बार काकी की सब्जियां और भी ताज़ी व सुंदर थी। सब तारीफ कर रहे थे, वाह काकी, आज की सब्जियां और भी ताज़ी व सुंदर हैं। क्या भाव दिए टमाटर के? काकी, बेटा, मेरे सब्जियों के दाम कल भी वही थे, आज भी वही हैं। ये बात सुनकर गांव का हर व्यक्ति हरिया की दुकान छोड़कर काकी के पास आने लगे। दूसरी ओर हरिया आग बबूला हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसका खेत बर्बाद कर दिया, तभी सब्जियां कैसे लाई है, सोचने लगा। उधर काकी की सारी सब्जियां मिनटों में ख़त्म हो जाती हैं। आज हरिया की 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई थी। गांव वाले मजबूरी में हरिया से सब्जियां लेते थे। घर पहुंचते ही हरिया अपनी पत्नी से बोला, निर्मला, मैंने आज उस बुढ़िया का खेत बर्बाद कर दिया था, जाने कहाँ से ताज़ी सब्जियां लाई है। निर्मला गुस्से में बोली, तुमसे कोई काम सही से नहीं होता, तुमसे उसका खेत सही से बंजर नहीं किया होगा। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। काफ़ी समय ऐसा बीता। काकी को रोज़ टोकरा ताज़ी सब्जियों से भरा मिलता था। काकी रोज़ चौपाल की तरफ निकल जाती। हरिया पूरी तरह बर्बाद हो गया था। एक दिन हरिया बोला, निर्मला, काकी पर नज़र रखना होगा, आखिर ये कहाँ से सब्जियाँ लाती है। निर्मला, जल्दी इस राज का पता लगाओ, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उस दिन से हरिया का एक ही मकसद था, काकी का
पता लगाना। हरिया हर समय काकी पर नज़र रखने लगा। हरिया एक दिन सुबह के समय जब काकी सो रही थी तो खिड़की से झांक रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। हरिया ने जिससे ही टोकरी पर नज़र गई तो टोकरी अचानक से ताज़ी सब्जियों से भर जाती है। हरिया ये देखकर अपने घर को भागता हुआ आया और सारी बात निर्मला को बताई। हरिया की सारी बात सुनकर निर्मला बोली, ये कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा नहीं होगा या कोई कहानी बनाकर कह रहे हो? मैंने ठीक से देखा था, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ निर्मला को हरिया की बात पर यकीन हो जाता है। वह बोली, परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें वो जादुई टोकरा चुराना होगा जिससे तुम दुगने दामों में सब्जियां बेच सकते हो और वह बुढ़िया भी हमारे रास्ते से हट जाएगी। जब वह जादुई टोकरा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से सब्जियां बेचेगी? हरिया खुश हो जाता है और उसी रात टोकरा चुराने का सोचता है। रात होते ही हरिया टोकरा चुराने के लिए काकी के सोने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद काकी अपने बिस्तर पर सो जाती है और हरिया चोरी से टोकरा चुरा कर अपने घर ले आता है। देखा निर्मला, आखिर मैंने टोकरी चुरा ही लाई। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता निर्मला, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तुम्हें पता है इसे कैसे इस्तेमाल करना है? हरिया, हाँ, इसे एक जगह रख देना है। सुबह होते ही टोकरा ताज़ी सब्जियों से भर जाएगा। मैंने अपनी आँखों से देखा था। वहीं दूसरी ओर काकी जब सोकर उठती है तो टोकरा गायब था। काकी बोली, हे भगवान, टोकरा कहाँ गया? रात को तो यहीं रखा था। काकी को समझ आ गया था किसी ने चोरी किया है। इधर हरिया को सुबह सड़ी गली सब्जियों से टोकरा भरा मिलता है। अब निर्मला गुस्सा करने लगती है कि तुमने इस टोकरा को क्यों लाया है? ये टोकरा तो अब बेकाम हो गया है, ये कोई काम का नहीं है। अब इसमें ताज़ी सब्जियां नहीं मिलेगी। तो हरिया बोलता है कि अब ये टोकरा हमें काकी को मुंह पे फेंक के आना होगा। हरिया काकी के पास जाता है और बोलता है, बुढ़िया, ले तू अपना टोकरा, मैंने रात को चोरी कर लिया था। और टोकरा फेंक करके हरिया अपने घर चला जाता है। काकी कुछ नहीं बोलती है, वह चुपचाप टोकरा अपने घर में रख देती है। फिर सुबह सोकर उठती है तो टोकरा ताज़ी सब्जियों से भरा पड़ा मिलता है। फिर काकी चौपाल अपना सब्जी का टोकरा लेकर चली जाती है। इधर हरिया और उसकी पत्नी दोनों देख रहे थे और काकी का सारा सब्जियां बिक जाता है। फिर काकी हरिया की दुकान पर आती है, बेटा, दूसरों को नुकसान पहुंचा करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मेहनत करो, मेहनत करने से ही तुम्हें खुशी मिलेगी। हरिया और निर्मला दोनों काकी से माफ़ी मांगते हैं और काकी उन्हें माफ़ भी कर देती है। अब हरिया और निर्मला दोनों ईमानदारी से अपना सब्जी का काम करने लगे। अब गांव के लोग हरिया और निर्मला दोनों से सब्जियां लेने लगे। अब दोनों खुशहाल अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।